अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है शरद। सीधा पैसा शराब के कारोबारी का भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में जाता है, फिर भी उसे बेल नहीं मिलती है। 6 महीने तक वो जेल में रहता है। आखिरकार वो थक हार के बोल देता है कि हाँ मैं अरविंद केजरीवाल से मिला, हाँ मैंने उसको पैसे दिया। तो 2 साल में आम आदमी की पार्टी के पास 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में शराब के कारोबारी से 55 करोड़ रुपया गया है। ये मनी ट्रेल नहीं है तो क्या है? आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ईडी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी? देखिए, अगर ईडी वास्तविक तौर पे एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है तो फिर तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं आज ईडी को चैलेंज कर रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि वही ईडी को चलाते हैं। क्या आप तब से कह रहे हो मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल? अब तो आ गई मनी ट्रेल सामने। अब भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाई है ना शराब घोटाले में। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनको गिरफ्तार करिए। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, प्रचार प्रसार पार्टी का किस तरीके से रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। उनको ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है जिसने देशभक्ति की आग इस देश के सैकड़ों लाखों लोग में लगा दी है। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद आज के दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी ने एक गंभीर आरोप जो है मनी ट्रेल का लगाया है। क्या है पूरा मामला, खुद आतिशी से पूछते हैं। मैडम, आपने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, क्या पूरा मामला है आखिर? देखिए, इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच पिछले 2 साल से चल रही है। इसमें ईडी ने, सीबीआई ने सैकड़ों अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन 2 साल में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं रिकवर हुआ है। तो ये कैसा स्कैम है? कोई स्कैम होता है जिसमें कोई पैसा नहीं होता? बार बार ये पूछा गया कि मनी ट्रेल कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि जी मनी ट्रेल है कहाँ। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। वो औरोबिंदो फार्मा नाम की कंपनी के मालिक हैं। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत उनको कई अलग अलग जोन्स में शराब की दुकानें खोलने का ठेका भी मिला था, लाइसेंस भी मिला था। नवंबर में ईडी उनको बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम अरविंद केजरीवाल से मिले हो, क्या तुमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है? तो कहता नहीं जी, मैं तो कभी नहीं मिला, मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके इस बयान के आधार पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। 10 नवंबर को उनको जेल में डाला जाता है। मात्र 5 दिन बाद औरोबिंदो फार्मा उनकी कंपनी शरद चंद्र रेड्डी की 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और भारतीय जनता पार्टी को देती है। ये मनी ट्रेल नहीं है क्या? सीधा पैसा शराब के कारोबारी का भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में जाता है, फिर भी उसे बेल नहीं मिलती है। 6 महीने तक वो जेल में रहता है। आखिरकार वो थक हार के बोल देता है कि हाँ मैं अरविंद केजरीवाल से मिला, हाँ मैंने उसको पैसे दिए, अब तो छोड़ दो। और ऐसा ही होता है। उसके तुरंत 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो कहता है जी पीठ में दर्द हो रही है, और ईडी कहती है ठीक है बेल ले लो। जैसे ही उसको बेल मिलती है, 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स औरोबिंदो फार्मा, एपीएल हेल्थ केयर और जियो फार्मा, जो सारी औरोबिंदो फार्मा की 100% सब्सिडरी कंपनीज हैं, 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। तो 2 साल में आम आदमी की पार्टी के पास 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में शराब के कारोबारी से 55 करोड़ रुपया गया है। ये मनी ट्रेल नहीं है तो क्या है? यही तो कोर्ट ने कहा था कि जो शराब के कारोबारी हैं उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। वो मुनाफा कहाँ गया? वो मुनाफा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ईडी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी? देखिए, अगर ईडी वास्तविक तौर पे एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है तो फिर तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो 2 साल से इस लिकर पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 2 साल से मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं।
अब मनी ट्रेल का अंदाजा नहीं, साफ साफ प्रमाण के साथ कि कहां से खरीदे गए, कहां पे जमा हुए, किस तारीख को खरीदे गए, किस तारीख को जमा हुए। 55 करोड़ रुपए औरोबिंदो फार्मा और उनकी कंपनी से शराब के कारोबारियों द्वारा, शरद चंद्र रेड्डी द्वारा एक्साइज पॉलिसी शुरू होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को गए। ये मनी ट्रेल नहीं है तो क्या है? मैं आज ईडी को चैलेंज कर रही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी चैलेंज कर रही हूं, क्योंकि वही ईडी को चलाते हैं। कि आप तब से कह रहे हो मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल, अब तो आ गई मनी ट्रेल सामने। अब भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाई है ना इस शराब घोटाले में। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनको गिरफ्तार करिए, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये मेरा चैलेंज है ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब केजरीवाल को। क्या लगता है कि लगातार इनको गिरफ्तार तो किया जा रहा है लेकिन बेल नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी अपनी केस करती है, वो एक ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि जो उसका सेक्शन 45 है वो स्पष्ट तौर से कहता है आपको बेल तब मिलेगी जब जज को लगता है कि आप इनोसेंट हैं। भाई, ट्रायल ही नहीं हुआ, सारे कागज ही सामने नहीं आए, जिसपे आरोप लगा है उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला, तो जज को कैसे लग जाएगा कि कोई इनोसेंट है? तो पीएमएलए कानून ही ऐसा है कि जो उसमें गिरफ्तार होगा उसको बेल मिलना लगभग असंभव है। और यही कारण है, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है विपक्ष का ये नेता भ्रष्टाचारी, वो नेता भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, लालू यादव भ्रष्टाचारी, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून में क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट करते? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अरेस्ट करते? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल मिल जाती है, क्योंकि सीआरपीसी में बेल मिल जाती है। सारे विपक्ष के नेताओं पे सिर्फ पीएमएलए में केस होता है क्योंकि पीएमएलए में बेल मिलना लगभग असंभव है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेताओं को बेल नहीं मिल रही है, उल्टा है, उन पर ऐसे कानून में केस किए जा रहे हैं कि उनको बेल ना मिल पाए। यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का षड्यंत्र है। आप देखिए, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा होती है और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रचार भी करना है क्योंकि पूरे देश में लगातार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, प्रचार प्रसार पार्टी का किस तरीके से रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। उनको ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है जिसने देशभक्ति की आग इस देश के सैकड़ों लाखों लोग में लगा दी है। तो अरविंद केजरीवाल को तो आप जेल में डाल सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल के विचार को जेल में नहीं डाल सकते। आप अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा को जेल में नहीं डाल सकते। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, हजारों अरविंद केजरीवाल सड़कों पे उतरेंगे। मैं आज दावे के साथ कह सकती हूं कि इनके इस पैंतरे के बाद जो दिल्ली में, पंजाब में और देश भर में आज आम आदमी पार्टी को प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का सिंपैथी मिल रही है लोगों की। आज भारतीय जनता पार्टी तक के सपोर्टर कॉल कर करके कह रहे हैं कि देखो, हम तो उनको वोट देते थे पर अब ये ज्यादा हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी ने अतिवाद कर दिया है। तो इसका जवाब अब आम आदमी पार्टी नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिल्ली की जनता देगी, पंजाब की जनता देगी और देश की जनता देगी। बिल्कुल, ये थी कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।